आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख लख बधाई हो। आप सबको लख लख बधाई। क्या कहें, जैसे शब्दों के अर्थ होते हैं, कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता है, वैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में संख्या की भी एक अपनी महिमा है। जैसे एक कहा जाएगा तो निश्चित रूप से एक ईश्वर, एक ब्रह्म का अवलोकन होगा। दो का जैसे वर्णन होगा तो निश्चित रूप से लोग यही कहेंगे कि प्रकृति और ब्रह्म की चर्चा चल रही है, राधा और कृष्ण की चर्चा चल रही है। यदि तीन की संख्या का उच्चारण किया जाएगा तो लोग यही कहेंगे कि निश्चित रूप से प्रकृति त्रिगुणात्मक है, उसकी चर्चा की जा रही है। जैसे चार संख्या का प्रयोग किया जाएगा तो लोग कहेंगे चार वेद हैं, निश्चित रूप से चतुष्टय अंतःकरण है, चार वर्णाश्रम हैं, चार आश्रम हैं, इसकी संख्या पर जाएगी दृष्टि। जैसे पांच कहा जाएगा तो पांच कहते ही हमारे यहाँ पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री या पंचम वेद, महाभारत का चिंतन होने लगेगा। जैसे षड की चर्चा होगी तो षडेंद्री के रूप में पांच ज्ञानेंद्री, एक मन को स्वीकार किया जाएगा। सप्त का उच्चारण किया जाएगा तो तुरंत लोग यही कहेंगे कि 7 दिन होते हैं हमारे यहाँ, 7 की महिमा की बड़ी महिमा है। ऐसे जैसे 8 शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो तुरंत कहेंगे अष्टधा प्रकृति होती है। अष्टधा प्रकृति भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। भगवान की जो अष्ट पटरानियां थी और यहाँ वृंदावन में अष्ट सखियां थी, अष्ट पटरानी और अष्ट सखियां, ऐसे अष्टधा प्रकृति जिससे ये संसार बना हुआ है। तो ये जो नया वर्ष आपको आ रहा है, मैंने 1 से लेकर 8 तक की गिनती इसलिए सुनाई कि नया वर्ष जो अभी आपको प्रारंभ हो चुका है, इसमें 2024 2 2 4 कितने हुए? 8। तो 8 की संख्या ये प्रकृति की संख्या है। तो ये ध्यान रखना, 2024 हमारी माताओं की महिमा की ये संख्या है, इसलिए इनका ये वर्ष है, ये पूरे वर्ष। और ध्यान रखना, यत्र नार्याः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता लोग रमण करते हैं। और एक हमारा सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें स्त्री का बड़ा सम्मान है। अन्य धर्मों में आपको कहीं स्त्री की आराधना नहीं मिलेगी। आप कभी हम किसी धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी के यहाँ आप ध्यान नहीं रख, हम किसी का नाम लेंगे तो आप लोगों को लगेगा। हमारे राघव ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हम उसको भी स्मरण कर रहे हैं। एक दिन हमने कोई यहाँ चर्चा की तो उसने कहा कि उनका नाम लिए बगैर अपनी बात रखी नहीं जा सकती थी क्या? किसी का नाम लेकर के, किसी को छोटा लेकर करके अपने को बड़ा करना बुद्धिमानी नहीं है। किंतु सनातन धर्म की ऐसी यहाँ महिमा है, यहाँ जितना राम की महिमा है उससे कम महिमा जानकी की नहीं है। हमारे यहाँ राम सीता नहीं बोलते हैं, सिया राम बोलते हैं। कृष्ण राधा नहीं बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं। भगवान पार्वती शंकर बोलते हैं, शंकर पार्वती, पार्वती शंकर। तो पहले भगवती की उपासना, क्योंकि ध्यान रखना, यदि शरीर में शक्ति नहीं है तो शरीर क्या है वो आप अपने आप समझ जाना। अगर शिव से ई निकल जाए, शिव से ई निकल जाए तो क्या बनता है मैं आपको कहूंगा ना। मंगल का समय है तो निश्चित रूप से ई शक्ति है। तो ये पूरा का पूरा वर्ष शक्ति के महत्व का वर्ष है और संपूर्ण भारत के लोगों को निश्चित रूप से अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, शक्ति को जगाना चाहिए। और यदि सनातन धर्मावलंबी लोग अपनी शक्ति को पहचान गए तो निश्चित रूप से विश्व के इतिहास में ये 2024 के वर्ष का बहुत बड़ा महत्व होगा।
पूरा संसार इस वर्ष को पहचानेगा। पूरे संसार में 2024 की जहां चर्चा होगी तो निश्चित रूप से भारत की चर्चा होगी, क्योंकि 2024 भारत के भाग्योदय का समय है। भाग्योदय का समय है, इसलिए ये शक्ति की महिमा है। ये शक्ति की अष्ट जो संख्या बन रही है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बन रही है। अष्ट ढंग से, अष्टकोण की दृष्टि से, पूरे भूमंडल की दृष्टि से यदि इस शक्ति को भारत पहचान गया तो निश्चित रूप से भारत की शक्ति को सब पहचान जाएंगे। भारत के लोग यदि शक्ति को पहचाने तो भारत की शक्ति को सारा विश्व पहचाने, और विश्व में भारत की महिमा बढ़ेगी। निश्चित रूप से हमारा संकल्प भी है, हमारी प्रार्थना भी है कि संपूर्ण विश्व को यह मधुमेह शांति का वर्ष हो। पिछला वर्ष विश्व की दृष्टि से बहुत युद्ध वाला रहा है, बहुत युद्ध वाला रहा है। इतने युद्ध छिड़े हैं, अभी भी युद्ध छिड़ रहे हैं देशों में। कई देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध किसी भी दृष्टि से किसी के साथ भी विकास का द्योतक नहीं है, विनाश का द्योतक है। युद्ध से हम बच करके निश्चित रूप से विकास की ओर बढ़े, हमारा जीवन मधुमय बने, हमारा जीवन रसमय बने, हमारा जीवन आनंदमय बने। सारा विश्व हमारा परिवार है और सारा विश्व सुखी बने, यही हम भगवती परात्मा जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से ये वर्ष श्री किशोरी जी का है, श्री जानकी जी का है, और जानकी जी का ना होता तो जानकी जी की बिना कृपा के राम मंदिर तो नहीं बनता। राम मंदिर जानकी जी की कृपा से बनता है, इसलिए जानकी के वर्ष में ही बन रहा है। अष्ट की संख्या बन रही, तो जानकी के व्रत महाराज की कृपा से हो रहा है और श्री किशोरी जी की कृपा से हो रहा है। और आप लोगों को जानकर और आश्चर्य लगेगा, इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी भगवती की आराधक है। भगवती की आराधक 9 दिन कुछ नहीं पाते नवरात्र में। तो ये शक्ति की कृपा से निश्चित रूप से सब मधुमेह बनेगा। अष्टधा प्रकृति आप सबके अनुकूल हो, अष्ट प्रणालियां आप सबके अनुकूल हो। ये शक्ति आपकी शक्ति बने, आपको हर क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में आपका साथ दे, आपका जीवन मधुमय बने, यही ईश्वर से प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।